अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी विद समिया फ़हीम। तमाम वीडियो और अपडेट के लिए हॉरर स्टोरी विद समिया फ़हीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं एक दुल्हन की खौफ से भरी हुई कहानी। गहरा नारंगी जोड़ा सांवली दुल्हन पर अजीब बहार दिखा रहा था। दुल्हन की गर्दन शर्म से कम और नकली सोने के भारी पीले रंग के जेवरात से ज्यादा झुकी हुई थी। बड़ा सारा टीका, नथ, झूमर, कम उम्र चेहरा जेवरात से इतना ढक गया था कि घूंघट निकालने की जरूरत नहीं थी। मगर जितना भी चेहरा नजर आ रहा था वो खुशी से जगमगा रहा था। बमुश्किल 17-18 साल की गंगा कुमारी आज अपने ससुराल रुखसत हो रही थी। दरिया के किनारे दूल्हा वालों की कश्ती सजी सजाई बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठकर गंगा को अपने ससुराल विदा होना था, जो कि दरिया पार था। दरिया के पार कई गाकोहे थे, जहां की लड़कियां अक्सर बया कर यहाँ धर्मपुर आती थीं, और कभी कभी धर्मपुर की लड़कियां दूसरे किसी गाकोहे रुखसत हो जाया करती थीं। दूसरे गाकोहे की दुल्हनों को धर्मपुरती हुए कभी कोई घटना पेश न आती थी, मगर जब कभी किसी दुल्हन को दरिया पार रुखसत होना पड़ता था तो बस सारे गाकोहे की जान मानो हल्क में अटकी होती थी। आज भी गंगा कुमारी के माँ बाप की सांसें सीने में घटी जा रही थी। गंगा की माँ को गंगा के बया की खुशी तो बहुत थी, मगर एक खौफ ने उसकी खुशी को गारत कर रखा था। न जाने क्या होगा, बार बार एक सवाल उसके दिमाग में डंक मार रहा था। जैसे ही दुल्हा दुल्हन के फेरे खत्म हुए और पुजारी ने पूजा खत्म की, रुखसती का शोर उठ गया। दूल्हा के माँ बाप ने उनसे इजाजत चाही। दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और चंद रिश्तेदार मंदिर की सीढ़ियां उतरकर कुश्ती में जाकर बैठ गए। मंदिर खाली हो चुका था, सिवाय गंगा की माँ के वहां और कोई नहीं था। गंगा की माँ ने एक बार फिर भगवान की मूर्ति को इल्तिजाई नजरों से देखा। मेरी गंगा की रक्षा करना, वो बड़बड़ाए। जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी तो इसको महसूस हो रहा था जैसे इसके कदमों में जान नहीं है, वो हवा में लहरा रही है। बड़ी मुश्किल से वो भी गंगा के बाप के पास आकर खड़ी हो गई, जो अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को विदा कर रहा था। चिल्लूरे डॉली अटे को कहा, पिया मिलन की रुत आए। गंगा की सहेलियां विदाई गीत गाने लगी। कहारों ने दरख्त से बांधा हुआ रसुआ खोलकर कश्ती को पानी में डाल दिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डोलती आगे बढ़ने लगी। गाकोहे वाले आंखें फाड़े, सांस तकरीबन रोके, मुंह खोले कश्ती को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। कश्ती मजीद आगे बढ़ी। दरिया गहरा होना शुरू हो गया था। दरिया कोई गहरा सा गहरा था, समंदर की बराबरी करता हुआ। ये बड़ा पाट दूसरा किनारा दिखाई ना दे। कहते थे कि दरिया के बीचों बीच एक भंवर मौजूद है, भयानक भंवर, बरमूदा ट्रायंगल की तरह। फर्क यह था कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वालों का कभी सुराग नहीं मिलता, मगर भंवर में डूबने वाली की लाश दूसरे दिन किनारे पर पड़ी मिल जाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क और भी था। वो ये कि भंवर में सिर्फ वो कश्ती उलटती थी जो धर्मपुर से रवाना होती थी और जिसमें कोई दुल्हन रुखसत हो रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती तैरते हुए आंखों से ओझल हो गई। कोई हादसा रूनुमा ना हुआ, कोई चीख और पुकार की आवाजें ना गूंज। गाकोहे वालों की सांसें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। वो भगवान का शुक्र करते अपने अपने घरों को लौटने लगे। गीता की माँ ने दोबारा मंदिर में जाकर माथा टेक और सबसे अलग थलग दूर बैठे कांपते हुए प्रेमचंद ने अपने आंसू साफ करते हुए दरिया की तरफ देखा। शुक्र है कि उसने गहरी सांस ली। तेरा शुक्र है। किसी भी मजहब के लोग हों, किसी की भी इबादत करते हों, खुदा का शुक्र अदा करते हुए इरादी या गैर इरादी तौर पर हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं। ना जाने प्रेमचंद शुक्र करते हुए दरिया को क्यों देखता था। गंगा के बया की ये आखिरी खौफनाक जान निकाल लेने वाले घंटे धर्मपुर गाकोहे वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी।
कोई 25 सालों से यह भयानक सिलसिला चला आ रहा था। दूसरे गाकोहे से बया कर लाई गई दुल्हनें बखैर व आफियत अपने ससुराल पहुंच जाती और हैप्पीली मैरिड की तस्वीर बनकर अपने घरों में जिंदगी गुजारते। मगर जब भी कोई धर्मपुर की लड़की शादी होकर दूसरे गाकोहे रुखसत होती तो अक्सर दरिया पार नहीं बल्कि दुनिया के पार पहुंच जाती। एन दरिया के बीचों बीच कश्ती भंवर में फंस जाती, बुरी तरह चकराने लगती और आखिरकार उलट जाती। गाकोहे दरिया किनारे वाक़ था। गाकोहे के मर्दों का पानी से राज और नियाज उनके बचपन ही से शुरू हो जाता था। घंटों तैराकी करते हुए लहरों से लड़ना उनके बाएं हाथ का खेल था। मगर जो भी कभी भंवर में फंस चुका था उनका बयान होता था कि वो भंवर नहीं है बल्कि दरिया में मौजूद अंधा कुनवा है, मौत का कुनवा। फिर भी तैराकी के फन में बचपन से माहिर होने की वजह से सभी लोग लहरों और मौत को शिकस्त दे डालते और बच जाते। यहाँ तक कि कभी किसी दूल्हा को भी खराश तक नहीं आती थी, मगर दुल्हन सुर्ख लिबास में मलबूस अपने हजारों अरमानों समेत मीलों गहरे पानी में डूब जाती। 25 साल पहले जब यह खूनी सिलसिला शुरू हुआ था तो कई सालों तक तो गाकोहे वालों को वाकयात की संगीनी का अंदाजा ना हो सका और इन वो दुल्हनों के डूब जाने को महज इत्तेफाक ही समझते रहे। मगर जब साल 2 साल में कोई एक दुल्हन जरूर जान से जाने लगी तो सब ने बरसों पहले की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी और नतीजा निकाल लिया कि यह हादसे बेवजह नहीं। दरिया भींट मांगता है और सिर्फ धर्मपुर की किसी लड़की की भींट मांगता है, दुल्हन बनी हुई लड़की की। प्रेमचंद ने अपनी चारपाई पर आहिस्ता से करवट बदली। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हसन मामूल। वैसे तो नींद से इसकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी। बरसों से वो सिर्फ चंद घंटे ही सो पाता था। सारा दिन दरिया में कुश्ती चलाते, मछलियां पकड़ते इसका जोर जोर दहाई देने लगता था। मगर बिस्तर पर लेटते ही नींद भाग जाती थी, किसी शरीर महबूबा की तरह। महबूबा। प्रेमचंद के चेहरे से एक आंचल टकराया। एक बरसों की जानी पहचानी महक हर तरफ फैल गई। प्रेम की बंद होती आंखें एकदम खुल गई। इसकी आंखों के सामने एक वजूद साए की तरह लहराने लगा। लंबे लंबे बाल, चमकता चेहरा, मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। एक खनकती हुई हंसी इसके कानों में जलतरन बजाने लगी। दीपिका। प्रेम के सूखे लबों से आह की तरह एक नाम निकला, दीपिका। उसकी आंखें इंसुकोहे से भर गई। दूसरे दिन गंगा कुमारी के ससुराल से खैरियत की इत्तला आ गई। गंगा के घर वालों ने सुकून का सांस लिया। अब की बार गंगा की मां ने घर पर ही भगवान का शुक्र अदा कर दिया। बेटी अपने घर जाकर बस चुकी थी, अब कौन मंदिर की 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट उठाए। और भाई भगवान तो हर जगह मौजूद है कि नहीं। बाकी जवान लड़कियों की माएं एक मर्तबा फिर अपने दिल मजबूत करने लगे और दरिया पार से उनके लिए आए हुए रिश्तों पर गौर करने लगे। गाकोहे के लोग भी बेचारे क्या करते, लड़कियों की बहुतायत थी। कभी कभी तो शक होने लगता था कि शायद दरिया में जितनी मछलियां हैं, गाकोहे के घरों में इतनी ही लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अब न चाहते हुए भी जिनके जोड़ के लड़के गाकोहे में न होते उनका रिश्ता दरिया के पार तय करना पड़ जाता था। और फिर इन देखिए खौफ का सिलसिला शादी के दिन तक चलता रहता था। हाँ, हमेशा ही हर नाकों नहीं डूब जाती थी, बस साल 2 साल में एक मर्तबा जरूर कोई बदकिस्मत दुल्हन दरिया की गहराई नापते हुए ऊपर आकाश पर पहुंच जाती थी। कौन दरिया पार उतरेगा तो कौन दुनिया के पार चला जाएगा, कोई नहीं जानता था। प्रेमचंद की बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच गई थीं। बड़ी वाली तो 21 की हो रही थी। इसकी बीवी दीपा उनकी शादी के लिए हलकान हुई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि इसकी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी हो। हर चौथे दिन कोई पैगाम किसी बेटी के लिए आया होता था। हाँ, मगर होता हमेशा दरिया पार से था। वैसे तो प्रेमचंद ने दीपा से कभी किसी बात पर आर्ग्यू नहीं किया था।
जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तो नाम रखने के समय प्रेम के दिल की गहराई से एक आवाज निकली थी, दीपिका। इसका नाम दीपिका रखेंगे। प्रेम ने इल्तिजा की थी, मगर दीपा ने तो फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। दीपिका भी कोई नाम है भला, इतना पुराना। मेरा बड़ी चाची का नाम भी दीपिका था, उसने चढ़कर कहा था। दीपा ने तो शादी के फौरन बाद ही अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच लिए थे। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो प्रेमचंद के साथ शहर घूमने गई थी और अपनी जिंदगी की पहली फिल्म इसने सिनेमा में देखी थी। सिनेमा की बड़ी सारी स्क्रीन पर मौजूद हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हीरो पर दीपा को इस कदर शदीद क्रैश हुआ था कि वो थोड़ी देर को बराबर बैठे अपने नए नवीले शौहर को भूल गई थी और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे का नाम देव आनंद रखेगी। घर वापस लौटकर बहुत दिनों तक इसके दिमाग पर फिल्म सवार रही थी। कितना शौक था दीपा को कि कभी तो प्रेमचंद उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर गुनगुनाए, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, या फिर कभी दीपा इससे रूठे तो इसके आगे पीछे गाता फिरे। माना जनाब ने पुकारा नहीं, मगर प्रेमचंद की जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, कम से कम दीपा के लिए नहीं थी। दीपा खुद भी गाकोहे में ही पली बड़ी थी, मगर इसको गाकोहे वालों के तौर तरीके बहुत ओल्ड फैशन लगते थे और उनके नाम अजीबो गरीब नामों की बहुतात थी। खुद दीपा के भाई नटवर लाल और तथोलाल और उसकी सहेलियां बमला और शानो। खैर दीपा को भगवान ने पहली बेटी दे दी तो उसने आराध्या नाम रख दिया। प्रेमचंद ने इस वक्त तो दिल पर पत्थर रख लिया था, मगर जब भी दीपा आराध्या के लिए आए किसी दरिया पार वाले लड़के के रिश्ते का जिक्र करती तो वो सख्ती से इनकार कर देता। नहीं, दरिया पार नहीं, 25 साल कौन सा इतना बड़ा समय होता है, अभी कल की ही तो बात लगती है। बस फर्क सिर्फ ये है 50 साल का प्रेम इस वक्त 25 साल का था, बिल्कुल जवान खुश शक्ल। प्रेम का जिस्म 50 की उम्र को जरूर पहुंच गया है, मगर इसका दिल 25 साल पहले ही मर गया था। 25 साल पहले इसका दिल उमंगों से भरा हुआ था, धड़कता था, और जब दीपिका इसके सामने आ जाती थी तो शिद्दत से धड़कने लगता था। इतना तेज के धड़कन प्रेम को अपने कानों में महसूस होने लगती थी। दीपिका गाकोहे की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सिर्फ प्रेम का ख्याल ही नहीं था, हर रोज किसी न किसी लड़के की मां दीपिका के घर सवाली बनकर आई होती थी, मगर दीपिका के बाप को तो किसी शहजादे की तलाश थी। प्रेम पर दुगनी मुसीबत आ जाती थी। एक तो दीपिका के लिए आने वाला रिश्ता, ऊपर से लोग दरिया पार जाने के लिए इसी की नाकों किराए पर मंगवा लेते थे। प्रेम मछेरे का बेटा था। कुश्ती चलाना, मछलियां पकड़ना इसका नस्लों से पेशा चला आ रहा था। दीपिका गाकोहे के सबसे बड़े घर की बेटी थी, मगर मोहब्बत ने कब अमीरी गरीबी देखी है। वैसे कहने की बात है कि मोहब्बत अंधी होती है, झूठ। कब होती है मोहब्बत अंधी? इंतहाई चालाक और मकरूर होती है मोहब्बत। हमेशा हुसैन चेहरे का इंतखाब करती है। कोई एक मिसाल बता दे कि 2 बहनों और फिर 2 सहेलियों में से किसी ने कम शक्ल वाली का इंतखाब किया हो, या किसी लड़की ने 2 दोस्तों में से जानबूझकर बेचारे गरीब लड़के को चान लिया हो। प्रेमचंद ने भी तो दीपिका के हसन के आगे घुटने टेक दिए थे, वरना उसकी बचपन की मन दीपा में कौन सी बुराई थी। बेचारा प्रेम ये जानते हुए भी कि दीपिका उसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, इसको दिल दे बैठा था। प्रेम की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची। गंगा की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद 2 दुल्हनें खैर से ससुराल सुधार गई। गाकोहे वालों ने सुकून का सांस लेना और रिश्तों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हुजूम में क्रेडिट ले लेना चाहा कि उनकी पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का नतीजा है कि कर्ज अब खत्म हो चुका है
और दरिया ने भींट मानना छोड़ दिया है। दीपा ने भी प्रेमचंद पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि वो अब किसी रिश्ते पर हामी भर के राधिया को इसके घर का कर दे कि एक दिन फिर एक कश्ती दरिया में उलट गई और चंद मिनटों की दुल्हन पानी में डूब गई। दुल्हन भी कोई और नहीं, दीपा की बचपन की सहेली की बेटी उंजो। दीपा और तजोरी लाल पर सख्ता तारी था। पूरे गाकोहे में मातम का समा था। इंजो की मां दीवारों से सर टकराकर रो रही थी। आधी रात गुजर गई तो शोर की आवाजें थम गई। इंजो के घर से सुनाई देने वाली चीखें भी बालाखर रुक गई थीं। गाकोहे वाले बेचारे गम के मारे थके हारे शायद सो गए थे या बेसुध हो गए थे। कई घंटों से छत को घूरते प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया। सफेद आंचल। 25 बरसों से इस आंचल का एक ही रंग था, सफेद। प्रेम आसिता से अपने घर से निकल आया। चांद की आखिरी तारीखें थीं। हर तरफ नीम अंधेरा छाया हुआ था। फिजा बेहद उदास और पुरस्कार थी। इतना सन्नाटा था कि प्रेम के पैरों तले आ जाने वाले सूखे पत्तों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। डाकवनी आवाज, जैसे कोई करा रहा हो। इसने अपनी दिखी निगाहें दरिया की तरफ उठाएं। इस वक्त अंधेरे में दरिया सिया लग रहा था। आज फिर एक भींट लेने के बाद इसकी कातिल लहरें इतने सुकून से बह रही थीं जैसे किसी को शदीद भूख में खाना खाकर गहरी नींद आ जाए। प्रेम के घर से दरिया चंद मिनट के फासले पर था। वो आंखें बंद करके वहां पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीलों का सफर तय किया हो। नंगे पैर वो थकन से बेहाल घुटनों के बिल गिर गया। अचानक इस पर नींद हमला आवर हो गई। एक बेहोशी। इसकी आंखें बंद होने लगी, मगर कहीं करीब से एक हंसी की आवाज जलतरन बजाने लगी। एक जानी पहचानी हंसी। दीपिका। प्रेम ने बेसाख्ता आंखें खोल दे। वही थी। प्रेम 50 का हो चला था, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। जवान हुसैन। चंद कदमों के फासले पर खड़ी हंस रही थी। प्रेम को इसकी एक एक अदा अजबर थी। इसका खुली जुल्फें झटकना, उतराकर चलना, फिर मोड़ मोड़ कर मुस्कुराना। मुस्कुरा तो वो आज भी रही थी, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी, जहर बरसा रही थी। वो नफरत से प्रेम को घोर रही थी। दीपिका। प्रेम के मुंह से निकला। न जाने दीपिका के नाम से प्रेम का क्या ताल्लुक था। उधर इसका नाम प्रेम के लबों से निकलता तो आंसू की धार उसकी आंखों से बहने लगती थी। हमेशा। आज भी दीपिका पुकारते ही वो रोने लग गया। दीपिका, आज तो मेरी बात सुन ले। मुझे क्षमा कर दे। वो हस्न मामूल दरिया को देखते हुए मुआफी मांग रहा था। कहते हैं औरत मर्द की नजर को फौरन भांप लेती है। दीपिका खूब जानती थी। होश संभालते ही जानने लगी थी कि प्रेम इसका दीवाना है। इसकी हर अदा पर जान देता है। मगर प्रेम की मोहब्बत कतना वन साइडेड थी। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी तरह समझते थे कि यह मोहब्बत लाहासिल है, और दोनों को इस पर कोई एतराज नहीं था। दीपिका तो थी ही इतनी प्यारी कि यह मोहब्बत तो इसका हक थी, और प्रेम पर शायद इसके नाम का हद से ज्यादा असर था। इसको दीपिका को चाहने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। बात अगर यहीं तक रहती तो फिर ये कहानी कैसे बुनती। दीपिका के लिए आखिरकार एक बेहतरीन रिश्ता आ ही गया, और उसके माँ बाप ने इसे कबूल कर लिया। लड़का खूबसूरत था, खाता पीता था और बड़े घर का था, और क्या चाहिए। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लड़के वाले दरिया पार के गाकोहे से थे। जब भी वो कोई रस्म करने या फिर वैसे ही मिलने मिलाने दीपिका के घर जाते तो वापस जाने के लिए प्रेमचंद की नाकों ही किराए पर मंगवाई जाती। प्रेमचंद के दिल पर क्या गुजरती थी या तो वो खुद जानता था। अब भगवान
कई बरसों से रातों को दीपिका के ख्वाब देखना तो प्रेम का मामूल था, मगर उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो और दीपिका कभी आमने सामने होंगे। इतने करीब, बिल्कुल अकेले। दीपिका के ब्याह के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे। प्रेम ने अपने दिल पर पत्थर की सिल रख ली थी, बल्कि खुद को पत्थर कर लिया था कि एक दिन दीपिका के घर से पैगाम आ गया कि कल कुश्ती तैयार रखिए। दीपिका और उसकी मां को दरिया पार के मंदिर जाना था। दीपिका की मां ने अपनी नाजो पाली बेटी के बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मिन्नत मानी हुई थी। वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी, और अब दीपिका के ब्याह के दिन बहुत करीब आ गए थे, तो वो जल्द अज जल्द अपनी मिन्नत पूरी कर रही थी। प्रेमचंद ने सुबह से अपनी नाक को साफ सुथरी करके तैयार कर रखी थी। अगर इसको दीपिका की मां का खौफ ना होता तो वो पूरे गाको है कि फूल दीपिका के कदमों तले बिछा देता, मगर दीपिका की मां तो आई ही नहीं। अकेली आती दीपिका को देखकर वो हैरान रह गया। दीपिका की मां को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर उसने दीपिका को मिन्नत पूरी करने भेज दिया। क्या था अगर दीपिका भी ना आती, ये सब तो ना होता। ये सब होकर भी क्या हो गया, ना तो प्रेम को कुछ मिल सका, ना ही दीपिका को। दीपिका आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर कुश्ती में बैठ गई। प्रेम ने कुश्ती पानी में डाल दी। कुश्ती आगे बढ़ने लगी। प्रेम आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाने लगा। दीपिका सर झुकाए बैठी थी। दोनों को एक दूसरे से जेजे का महसूस हो रही थी। ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रेम में जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कुश्ती दरिया के बीच पहुंच चुकी थी। प्रेम ने कुश्ती रोक दी। दीपिका ने चौंक कर प्रेम को देखा। ना जाने क्या था दीपिका की खूबसूरत आंखों में। इस वक्त दीपिका की मद भरी आंखों ने प्रेम पर सचमुच नशा तारी कर दिया। वो किसी मदहोश शराबी की तरह हर खौफ से बेनियाज हो गया। दीपिका, तुम ये बयां मत करो। और तो कुछ सूझा नहीं। प्रेम के मुंह से ये बेरब्त जुमला फिसल गया। क्यों ना करूं? तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम की आवाज कांपने लगी। अच्छा। दीपिका का मखसूस एतमाद लूट आया। तो फिर एक खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़के से रिश्ता तय हो जाने से दीपिका में गुरूर पैदा हो गया था। तो ये कि तुम मुझसे शादी। प्रेम की आवाज टूट गई। तुमसे शादी? दीपिका ने तंज किया। तुम हो क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम मछेरे हो, तुम्हारा बाप भी मछेरा है। मुझसे शादी का नाम भी लिया तो मेरे पिताजी तुमको तुम्हारी नाकों के साथ दरिया में फिंकवा देंगे। प्रेम की आंखें इंसुकोहे से भर गईं। क्यों नाको दरिया में फेंक देंगे? क्या मैंने खुद अपने आप को मछेरा पैदा किया है? थोड़ी देर मजीद दोनों की बहस चलती रही, और फिर वो हो गया जिसके होने से दोनों की तकदीर उलट गई। सूरज डूबने लगा था। किश्ती दरिया के बीचों बीच कब से रुकी हुई आहिस्ता आहिस्ता डोल रही थी। दीपिका हद से ज्यादा हुसैन लग रही थी। प्रेम की नजरें दीपिका से हटने को तैयार नहीं थी। दीपिका को खौफ आने लगा, शदीद खौफ। प्रेम ना को चला, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा है दीपिका। प्रेम की आवाज भारी होने लगी। न जाने कहां से एक कमजोर लम्हा उनके बीच आ गया। प्रेम। दीपिका की आखिरी चीख प्रेम के कानों में गूंज गई। अलिफ है। हाँ। प्रेम की आंख खुल गई। उफ, वो चीख, वो गूंज उसी तरह, उसी शिद्दत से इसको महसूस होती थी। दीपिका ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो दीपिका से इश्क का दावेदार, इसका पुजारी इसको बचा नहीं पाया था। जब वो हेलितापटा आधी रात को घर पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि इससे ज्यादा सवालात नहीं किए गए।
यहाँ तक कि दीपिका के घर वालों ने भी रुपेट कर सब्र कर लिया। भनवर में कुश्ती उलट गई थी। इसके मुंह से बस इतना निकला था। वैसे भी प्रेम और उसके घर वालों का साबिका रिकॉर्ड सालों से इतना शफाफ था कि अलिफ नून पर शक किए जाने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर एक अरसे तक प्रेम बिल्कुल सख्ते में आ गया था। इसने तो किसी से बात करना, हंसना, मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसकी हालत देखते हुए 2-3 साल बाद इसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, मगर इसका सत्ता ना टूट सका। इसका दिल दोबारा किसी के लिए ना धड़क सका। किसी रोबोट की तरह वो अपनी कुश्ती और अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटता रहा और 25 बरस बीत गए। जब दीपिका ने उसकी कुश्ती से कूदकर अपनी जान दे दी थी तो इसी साल गाकोहे में एक शादी हुई थी। दुल्हन दूसरे गाकोहे विदा हुई थी। कुश्ती में बैठकर वो शादी बड़े ही ठाठ से की गई थी। न सिर्फ दूल्हा दुल्हन की बल्कि बहुत सारी सजी हुई कश्तियां पानी में उतारी गई थी, जिनमें तकरीबन पूरा गाकोहे सवार था, सिवाय प्रेमचंद के। वो तो इन दिनों सख्त शाक की कैफियत में मुब्तला न जाने खलाकोहे में क्या ढूंढा करता था। तो इस शादी में पहली मर्तबा दुल्हन की नाको भनवर में फंसकर उलट गई थी और दुल्हन फूलों की सेज के बजाय मौत की अगविश में जस हुई थी। इस दिन, बल्कि इस रात, पहली मर्तबा दीपिका प्रेम के सामने इकड़ हुई थी, अपने लबों पर वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट और आंखों में नफरत और इंतकाम लिए। वो खुद तो दुल्हन बनकर रुखसत न हो सकी थी, मगर अब वो किसी भी दुल्हन को धर्मपुर से रुखसत नहीं होने देगी, कम से कम इत्मीनान से तो हरगज नहीं। इसने प्रेम को जता दिया था और फिर गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि दीपिका की धमकी गलत नहीं थी। 25 सालों में कोई 15 दुल्हनें दरिया की भीम चढ़ चुकी थी और न जाने कब तक ये खूनी सिलसिला चले जाना था। प्रेमचंद ने दरख्त से बंधी कुश्ती का रसुआ खोलकर कुश्ती पानी में उतार ली। कोई आधी रात का समय था। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए सारे मछेरे बिल्कुल सवेरे ही जाल पानी में डलते हैं, मगर ये तो काली रात थी। सारे गाकोहे पर सन्नाटा तारी था। रात कितनी पर असरार चीज होती है ना। अच्छे खासे खूबसूरत नजारे रात की तारीकी में डकविने लगने लगते हैं। दरिया आस्ता आस्ता बहता हुआ अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहा था, जैसे काले लंबे सांप रेंग रहे हों। ठंडी ठंडी हवा की आवाज इस वक्त बैन करती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था अब कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा। कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खुद ब खुद रुक गए। वही सफेद आंचल इसके चेहरे से टकराया। प्रेमचंद अपने ख्यालों से निकल आया। वो कश्ती के कोने में बैठी थी, ऐन इसी जगह जहां 25 साल पहले बैठी हुई थी, सफेद लिबास पहने। वक्त के साथ इसके हसन में एक अजीब चीज शामिल हो गई थी, एक दहला देने वाली चीज, एक डरा कर रख देने वाला एहसास। प्रेमचंद कांपने लगा, खौफ से हरगज नहीं, दीपिका की मौजूदगी के एहसास से। दीपिका, मुझे क्षमा कर दे, मेरी बात मान ले, वो बड़ी हिम्मत करके बोला था। तूने सुनी थी मेरी बात? दीपिका मुस्कुराई, नफरत से भरी हुई मुस्कुराहट। तो मुझसे प्रेम करता था ना, पूजा करता था ना मेरे? करता था नहीं, करता हूं दीपो। एक मर्तबा फिर दीपिका का नाम लेते ही प्रेम की आंखों में आंसू भर गए। आज तक करता हूं। तुझसे मोहब्बत करने के अलावा मैंने अपने जीवन में क्या ही किया है, तू ही समझ ना सकी। इसकी आवाज बेरुआ गई। तो इस दिन भी गलत समझी थी दीपिका और प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। बरसों बाद आज वो फिर सवाल जवाब कर रहे थे। आज वो सब कुछ के देना चाहता था। 25 साल से इसकी बात नामुकम्मल थी। मैं तो ख्वाब में भी कभी तेरे पाकोहे भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तूने कैसे सोचा कि मैं इस दिन तेरे साथ
प्रेम गुड़गुड़ा रहा था। दीपिका के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपिका की आवाज में तेजी नहीं थी। तू मेरी जान ले ले दीपिका, 100 बार ले ले, मगर मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्जाम न लगा। प्रेम की आवाज में इतना कर्ब था कि बरसों पहले दुनिया से गुजर जाने वाली दीपिका ठिठक गई। इसकी 25 सालों से आग बरसाती हुई आंखें पानी से भर गई। बरसों से मैं सिर्फ तेरे मर जाने का दुख ही नहीं झेल रहा हूँ दीपिका। मैं इस आग में जल रहा हूँ कि तूने मेरी पूजा पर शक किया था। तूने मुझसे डर कर जान दे दी थी। कितनी जाने ले ले तूने दीपिका। उनका क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? दीपिका फिर भड़क उठी। ना तो मुझे पूरी जिंदगी मिल सकी, ना ही पूरी मौत। मैं क्यों भटक रही हूँ? मैं अब भटकते हुए थक गई हूँ। मुझे अब शांति चाहिए। मुझे पूरा जीवन नहीं मिला प्रेम, मुझे अब पूरी मौत चाहिए। आह आह। प्रेम के चेहरे से एक बड़ी सी लहर आकर टकरा गई। वो बुरी तरह चौंक गया, जैसे दुनिया में वापस आ गया। दीपिका कब की गायब हो चुकी थी। दीपा ने आराध्या की बात पक्की कर दी थी। लड़का खूबसूरत था, आराध्या के जोड़ का था और दरिया के पार रहता था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि दीपा आराध्या का रिश्ता दरिया पार करते हुए हिचकिचा रही थी, मगर प्रेमचंद ने पहली मर्तबा जिद पकड़ ली थी। तो भगवान का नाम लेकर बयाते कर दे, आराध्या की नाकों नहीं डूबेगी। अब किसी दुल्हन की नाकों नहीं डूबेगी। इसने अपने दिल में कहा था। शादी का दिन करीब आ चुका था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। दीपा बहुत खुश थी। सारा दाकोहे ही खुश था, मगर फिर भी एक धड़का सा लगा हुआ था। जाने क्या होगा। बारात से चंद दिन पहले प्रेमचंद ने अपनी बरसों पुरानी कुश्ती बाहर निकाल ली। इस कुश्ती को क्यों निकाल लिया पता जी? इसमें तो सुराख है। इसके बेटे ने हैरानी से पूछा था। सोच रहा हूं मुरम्मत करवा लूं, पुरानी चीज है, मजबूत है। इसने बेटे को टाल दिया। आधी रात गुजर चुकी थी। प्रेमचंद ने अपनी पुरानी कुश्ती दरिया में उतार दी। ये वही कुश्ती थी जिससे दीपिका ने दरिया में छलांग लगाकर जान दे दी थी। नाको बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी, मगर प्रेम ने इसे संभाल कर रखा हुआ था, बल्कि अपनी जान से लगाकर रखा हुआ था। कुश्ती में मौजूद सुराखों को कपड़े भर कर बंद किया हुआ था, मगर फिर भी वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से बह रही थी। आखिरकार कुश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच ही गई। प्रेम को महसूस होने लगा जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठकर 25 साल पीछे पहुंच गया हो। वही नाको, वही पानी की लहरें और वही प्रेम। वहां दीपिका नहीं थी। और हाँ, आज बरसों के बाद प्रेम बहुत मुतमईन था। कोई आजकल की बात नहीं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रेम भी सुनता आया था। किसी भटकती आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है। कोई बरसों से दर बदर फुर्ती बदरू किस तरह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसके मरने की वजह को सजा देकर, इसको बिल्कुल ऐसी अंदाज में मौत देकर जिस तरह इसे मारा गया था। प्रेम ने कुश्ती रोक दी। दीपिका देख, मैं आ गया हूं, वहीं खड़ा हूं, इसी जगह। तूने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की। इसकी आवाज बेउरा गई। तूने मेरी मुआफी कबूल नहीं की, आज तक नहीं की। पर दीपिका, आज मेरी भींट कबूल कर ले। प्रेम ने नाकों के सबसे बड़े सुराख से कपड़ा निकाल लिया। कश्ती में तेजी से पानी भरने लगा। ये भींट तुझे कबूल करनी पड़ेगी दीपिका। इसमें ही नजात है, तेरी भी और मेरी भी। प्रेम की कमर तक पानी आ गया। कश्ती तकरीबन डूब गई थी।
दीपो, मुझे क्षमा कर दे। गाकोहे की दुल्हनों की भींट लेना छोड़ दे। प्रेम के चेहरे से एक आंचल आ टकराया। अचानक कश्ती जोर जोर से घूमने लगी, जैसे किसी भंवर में फंस गई हो। प्रेम ने एक गहरी, ठंडी, आखिरी सांस भरी। एक तेज लहर ने आखिरकार कुश्ती को उलट दिया। प्रेम चंद लम्हों में मीलों गहरे पानी में जा गिरा। आराध्या की बारात प्रेम की वसीयत के मुताबिक इसी तारीख पर आई और खैरियत से दरिया पार पहुंच गई। इस दिन के बाद दरिया ने फिर कभी किसी दुल्हन की भींट नहीं मांगी। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।